महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम बड़े मज़े के मज़ेदार पकोड़े बनाने जा रहे हैं। मल्टीपल टाइप के पकोड़े होंगे, जिसमें जो है डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मेरे पास दो बड़ी बड़ी अनाहम पेपर्स हैं, इसको मैंने काट के इस तरह से पीसेस बना के रखे हैं। एक ये वाली पेपर भी है, मैंने इसको भी काट के रखा बीच में से पीसेस करके। और हाफ एग प्लान जो है मैंने इसका इस तरह से पीसेस बना के रखे हुए हैं। और दो पोटैटोज हैं जिसको पील करके इसको पीसेस बना के रखे हैं। अनियन को भी मैंने दो अनियन है, लेकिन इसकी बीच में से जो अनियन को इस तरह गोल गोल काट के वो पीस जो है बीच में से वो निकाल दिए और राउंड पीसेस मैंने रखे हुए हैं। ये मेरे पास कड़ी लीव्स हैं, वो 2 स्पून कड़ी लीव्स मैं इसमें डालूँगी। और ये मेरे पास जो कोरिएंडर पेपर धनिया जिसको बोलते हैं वो हाफ कप है, वो मैं डाल दूँगी इसमें। ये मेरे पास मसाला है जिसमें जो है मेरे पास बेकिंग पाउडर है, हाफ टी स्पून डालूँगी। 1.5 टीस्पून में जो है टर्मरिक पाउडर डालूँगी। 2 टीस्पून जो है मैं धनिया कुटा हुआ वो डालूँगी। 1 टीस्पून जो है ज़ीरा डालूँगी साबुत। और 2 टीस्पून जो है मैं क्रश पेपर डालूँगी रेड कलर की। और 1 टीस्पून में अजवाइन डालूँगी इसमें। और 1.5 टीस्पून में सॉल्ट डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के जितना जैसा टेस्ट खाते हैं वैसा डालें। और एक पेपर जो है ग्रीन पेपर लाइक दिस टाइप का पेपर मैंने इसको छोटा छोटा काट के रखा है, वो इसको डालूँगी। और 2 टेबल टी स्पून जो है मैंने जिंजर काट के रखा फाइनली चॉप करके वो डालूँगी। ये मेरे पास जो है ना 2 लेमन का जूस निकाल के, ये मैं आपको दिखाती हूँ, शायद नज़र ना आए तो ये लेमन जूस निकाल के रखा है वो भी डालूँगी। ये मैंने एक बैटर बना के रखा है, इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैंने चाट मसाला डाला है, 2 टेबल स्पून जो है क्रश पेपर डाली है, थोड़ा सा इसमें जो है मैंने सॉल्ट डाला है और लेमन जूस डाला है 2 टीस्पून। ये बना के रखा है। मैं इसको इसमें डिप करके फिर इसमें अपने बैटर में डालूँगी, यानी एग प्लांट को इसमें डिप करूँगी और पेपर्स को भी इसमें डिप करूँगी और फिर इसके पकौड़े बनाऊँगी। यहाँ पर मेरे पास आटा है, ये राइस पाउडर है और बेसन का आटा है। हमेशा नॉर्मली बेसन का आटा लोग डालते हैं, मैं राइस पाउडर भी डालूँगी। ये मेरे पास 2 कप जो है बेसन है, भरा हुआ पाउडर है, इसका बेसन का आटा पाउडर है। ये हाफ कप, चूँकि 2 कप मेरे ये हैं, हाफ कप में इसमें चावल का आटा डालूँगी, वो इसलिए कि उससे क्रिस्पी बन जाते हैं। ये हो गया। मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल के डाल दूँगी। मैं इसमें से डाल दूँगी जो कि मैंने अपनी डिश में रखा हुआ है, इसमें से 2 टेबल स्पून डाल दूँगी। ये मुझे फ्राई करने के लिए ऑलरेडी ज़रूरत होगा और मुझे ये पानी की ज़रूरत होगी। चलें हम इसमें अपना जो है सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान करके हमने राइस पाउडर डाल दिया इसके अंदर। हमारा जो है ये बेसन सारा इसमें चला जाएगा, ये 2 पाउंड है। अब ये सारा मसाला जो मैंने आपको बताया, इसमें अजवाइन भी हर चीज़ है वो चली गई। इसमें हमारा ये कोरिएंडर भी चला गया, धनिया वो भी चला गया। इसमें हमारा ये जिंजर और पेपर दोनों चली गई। हमारे पास ये कड़ी लीव्स जो है ये 2 टेबल स्पून है, 2 टीस्पून, वो भी हम इसमें सारा डाल देंगे। ये चले गए। अब हमें जो है पानी चाहिए, हमें पानी हम दूध बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम पानी यूज़ कर रहे हैं। पानी जिस तरह बैटर को बनाते हैं इस तरह थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। और 2 टेबल स्पून जो है मैं ये इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट हो जाता है। और मेरा जो ऑयल मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा इसको मिला के फिर ऑयल डालती हूँ। 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी इसमें। तो यहाँ से हमें जो चूल्हा ऑन करना होगा ताकि हमारा ऑयल जो है खूब गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 और ये 2, इससे ज़रा से क्रिस्पी हो जाते हैं। चलें जी, अब मैं जो है इसको ज़रा बना लेती हूँ बैटर को, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे क्या बैटर। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे, इसमें मिलाते जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो मैं हाथ डालूँगी, हाथ मेरे धुले हुए हैं, मैं कोशिश करूँगी कि हाथ ना डालूँ, लेकिन मुझे शायद डालना पड़े। इसको बहुत अच्छी तरह से, या आप मिक्स भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं स्पून से ही करूँगी।
देख रहे कितना अच्छा। इसमें टर्मरिक पाउडर से इसका एक तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा होता है। टर्मरिक पाउडर, हल्दी अच्छी लगती है, अच्छी रहती है, जो कि अम्मी बताती है हल्दी तो बहुत अच्छी होती है, वैसे भी खाने में हल्दी अच्छी होती है। और दूसरी बात इसका कलर भी बड़ा खिला खिला रहता है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा राइस का आटा है ना, चावल का आटा है ना, तो थोड़ा इसको ये हमें इस तरह फेंटना होगा। मैं चूँकि लेफ्टी हूँ, से लेफ्ट हाथ ज़्यादा चलता है मेरा। आपको नज़र आ रहा हो कितना अच्छा मेरा आटा बन रहा है। मैं इसको हटा के दिखाऊँ आपको, ये इसको जगह पे इसकी तब काम नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। देख लें आप, अब हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है और हमारा ऑयल। थोड़ा सा हमें और पानी चाहिए होगा। हमने इसमें लेमन का 2 टेबल स्पून डाला हुआ है। बड़े मज़े के, बड़े अच्छे चाय के साथ, चटनी के साथ, दोपहर का ना आफ्टर जो है लंच के बाद जो है जब चाय पीते हैं, जब के बहुत मज़े का बनता है ये और अच्छा लगता है खाने में। हमें 4 टाइप्स के बनेंगे, तो इसको आप देखेंगे मैं डिप कर करके बनाऊंगी। एग प्लांट के बहुत मज़े के लगते हैं, मिर्चों के बहुत अच्छे लगते हैं। और लेकिन ये है कि इसको जब मुझे मिर्चें डालनी होगी ना, पहले मैं अनियन डालूंगी जो मैं ये ज़रा सा थोड़ा थिक वाला, फिर ज़रा मिर्चें डालूंगी, थोड़ा लाइट कर दूंगी बैटर को। फिर इसके बाद जो है पोटैटो को डालूंगी जब भी मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए होगा। फिर मुझे एग प्लांट में फिर से जो वो लाइट वाला, तो यानी थोड़ा सा इसमें पानी डाल के थिक और लाइट करना होगा बैटर को। बट यही बैटर हमें पूरे पकोड़े में काम आएगा, लेकिन हमारे पकोड़े डिफरेंट बनेंगे, डिफरेंट टेस्ट होगा। अब देखें कितना ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया। अब मुझे जो चूल्हा जलाना होगा, तो मैं जब तक तेल गर्म होगा मैं आपको फिर बताती हूँ। ऑयल गर्म हो तो हम फ्राई करेंगे। अब हम जो है देखें ऑयल गर्म करने के लिए रखा है ना, अब ऑयल हमारा गर्म होने लगा। ऐसा हो गया है कि मैं इसमें फ्राई शुरू कर दूँगी। तो जो मैंने छोटा सा बैटर बना के रखा था, इसमें मैंने सारी पेपर्स जो है उनको थोड़ा सा आपके सामने डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो इस तरह से फ्राई करेंगे, इसको डाल देंगे। ये तो थोड़ा सा इस पेपर के लिए हमें ज़रा सा थिक बैटर चाहिए। इसी तरह से पोटैटो के लिए थोड़ा सा इससे थोड़ा कम, लेकिन ज़रा थिक बैटर चाहिए होता है। लेकिन एग प्लांट के लिए मुझे जो थोड़ा लाइट होगा, तो एंड में मैं जो है लाइट कर दूँगी, इसको थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। देखिए ये पकने लगी। तो जल्दी से इसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ। ऑयल को इनको करना भी तेज़ पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा अब ऑयल हो गया। मैं इसको थोड़ा सा सीधे तो गर्म हो गया। अच्छा, इसका हाफ डन हो गया, मैंने इसको निकाल लेना है। अब पोटैटो की बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो डाल रहे हैं सारे पेपर। पोटैटो चला गया। देखिए कितने अच्छे से कलर हो जा रहा है। तो ज़रा सा मैंने अभी लाइट फ्लेम पर रखा है, पहले हाई फ्लेम का। अब फ्लेम को हाई लाइट कर दिया ताकि वो अंदर से भी थोड़ा पक जाए और मज़े का बन जाए। एग प्लांट को जो है एंड में डालेंगे और अनियन को इससे थर्ड जो है एंड में एग प्लांट जाएगा, फोर्थ जाएगा हमारी अनियन। अच्छे क्रिस्पी बन गए हैं। हमने चूल्हे की फ्लेम जो बहुत लाइट कर दी है, बहुत हल्की, पहले खूब हाई फ्लेम पे अपने ऑयल को गर्म कर दिया, वो ज़रूरी है। लेकिन अब जो है इसको मैंने बहुत चूल्हा हाई लो कर दिया है। फ्लेम बहुत लो है, लग देते तक अंदर से पक जाए। इसकी जो मीठी वाली आ गई।
इसे निकाल लेना है। अब थोड़े से हम जो है पेपर डाल देते हैं इसमें, ताकि पेपर में थोड़ा सा ये जो मैंने बैटर बना के रखा था ना वो लगाती हूँ, तो उससे और ज़्यादा अच्छी लग जाती है खाने में मज़े की होती। और मैंने जब ऑयल गर्म हो रहा था तो ये मेरी सब वेजिटेबल है ना, इस पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट है ना वो स्प्रिंकल कर दिया था, ताकि इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी चला जाए सब वेजिटेबल। डाल दीजिए। पेपर को खूब से भर के रखना पड़ता है ताकि ये चिकन के स्पून से डाल सकते हैं। स्पून से इतना कंफर्टेबल नहीं होता, टूट जाती है, पकौड़ों को हाथ से ही करना पड़ता है। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया। अब ये पेपर जो ज़्यादा अच्छी हो गई। पहले ऑयल खूब गर्म हो गया था ना, तो उसमें थोड़ा सा एक बंद हो गई। सारी पेपर खत्म हो गई, एक रह गई सरेनो। हाँ, ये मैंने तो आपको बताया थी, ये सरेनो पेपर है ये वाली। ये बड़ी मज़े की लगती है पकौड़ों में फ्राई करके। मैंने सिर्फ 2 रखी है यहाँ पर, बाकी जो है 2 बड़ी बड़ी एनाहे के इतने सारे पीस बन गए हैं। सरेनो थोड़ी सी हार्ड होती है ना, लेकिन अच्छी लगती है खाने में। चली गई सारी पेपर्स। देखो इन दोनों के लिए जो हमें जो बैटर चाहिए होता है पोटैटो, दोनों के लिए तो यही चलेगा। लेकिन जब हमारी अनियन की बारी आएगी और उसकी आएगी ना, तो हमें जो थोड़ा बैटर को यूज़ करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं पतला कर लूँगी। ये हमारे पकोड़े देखें, 4 टाइप के पकोड़े जो है रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे पोटैटोज़ हैं, ये पेपर्स हैं, और ये बैंगन के हैं, और ये अनियन के रिंग्स हैं। देखिए चारों उसको जो है चटनी, ये केचप है, ये चटनी मेरी रेसिपी जो है आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी। मैंने चटनी 2 दिन पहले बनाई थी। और ये लेमन का जूस भी है, जिसमें मैंने एप्पल साइडर विनेगर जो कि मेरा फेवरेट है वो भी मैंने ऐड कर दिया है इस पकौड़े में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, और चाय के साथ, अपने मेहमानों के साथ, दोपहर का आफ्टर लंच के बाद जो है स्नैक की तरह से खाने में बड़ा मज़ा आता है। और जब रेसिपी पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि वो तो मेरा हक बनता है ना अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो। चलें फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो है नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।